तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है कि तुम्हारी माँ को दामाद नहीं पर कोई पॉलिटिशियन चाहिए। अरे देमिर प्लीज, उफ, जिंदगी में कभी तो सीरियस हो जाओ। वैसा आदमी बने बिना मेरी माँ के सामने मत जाना। तौबा तौबा तौबा, तुम पर किसी जिनभूत का साया तो नहीं आ गया? ज्यादा जबान मत लड़ाओ। जब मर्द दरवाजा खटखटाता है तो औरत को खोलना पड़ता है। मैं अकल की अंधी हूँ, सब साफ नजर आ रहा है। मैंने तुझे कहा था ना, ये नहीं हो सकता। माँ प्लीज अब कोई फसाद खड़ा मत कर देना, आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुछ मत करना, प्लीज प्लीज। बहुत अच्छा किया मिस्टर सलीम जो आप मुझे यहाँ ले आए। घर बैठे बैठे दिल और दिमाग सड़ गए थे। ये ताज़ा हवा रूह को भी ताज़ा कर देगी। मिस्टर हकीम, मेरा भी यही हाल है, लेकिन मेरा यहाँ आपको लाने का मतलब कुछ और है। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे बेटे ने आपकी बेटी को प्रपोज किया है, आपको पता चला? हाँ, मतलब आपको पता है? अल्लाह, हमारे घर में तो आफत ही मच गई है। सुनामी आ गया, सुनामी। ये अच्छी खबर सुनकर। नहीं भाई साहब, फिजन के गुस्से की वजह से वो इस निकाह से बिल्कुल खुश नहीं है। मेरी प्यारी सी बच्ची का दिल तोड़ दिया उसने। लेकिन आप उस घर के मर्द हैं भाई साहब। हाँ वो तो हो। हाँ तो मसला क्या है? बेटियों का हाथ मांगा जाता है उनके बाप से। आप इस शादी के लिए रजामंद नहीं है क्या? मैं तो बहुत खुश हूँ, अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मिसेस फिगन भी इस शादी को रुकवा नहीं सकती। लेकिन हमारे घर का असली मर्द मेरी बीवी ही है। लगता है आपने अपनी बीवी के लगाम को ज्यादा ही ढीली कर दी है मिस्टर सलीम। कहने से कुछ नहीं होगा, असली मर्द बन के दिखाइए, ऐसा कुछ करके दिखाइए, अपना गुस्सा दिखाइए। गुस्सा दिखाने का कोई और तरीका नहीं है क्या? दरअसल मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ। मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जरूरी नहीं। अरे घर का मर्द बन के देखिए, आपकी मर्जी चलनी चाहिए। आपका हुक्म मतलब पत्थर की लकीर, समझ गए ना? एक दो दिन मेरे साथ बैठिए, मैं आपको धीरे धीरे सब समझा दूंगा। हाँ? हाँ, ठीक। तो ठीक है, तुम पता लगा लो कि तुम्हारी माँ को कैसा दामाद पसंद है, मैं वैसा ही बन जाऊंगा, ठीक है? नहीं देमिर, माँ तब भी नहीं मानेंगी, मैं उन्हें जानती हूँ। मेरा यकीन करो, मैं अपने प्यार को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उन्हें एक ऐसा दामाद चाहिए जो बड़ा ही वेल ग्रूम्ड आदमी हो, तहजीब वाला हो, कामयाब इंसान हो, एक जेंटलमैन जो अपने लुक्स पर ध्यान देता हो। नहीं तुम स्टाइलिश हो, लेकिन कुछ ज्यादा ही रंग बेरंगी कपड़े पहनते हो। माँ को कॉर्पोरेट टाइप का आदमी पसंद है जो सूट बूट पहनकर अफसरों की तरह दिखता हो, जो बड़ा ही मेहनती हो, मीठी मीठी बातें करता हो। तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है कि तुम्हारी माँ को दामाद नहीं पर कोई पॉलिटिशियन चाहिए। अरे देमिर प्लीज, उफ, जिंदगी में कभी तो सीरियस हो जाओ। वैसा आदमी बने बिना मेरी माँ के सामने मत जाना। तो ठीक है, मैं फिर वैसा ही बनूंगा जैसा दामाद तुम्हारी माँ को चाहिए। वो बरकुंडीज बड़ा पसंद है ना उन्हें। मिस नील कैसी हैं आप कैसी हैं? ऐसे वैसे जैसे तैसे। तुम भी ना। हंस क्यों रही हो? मैंने सही कहा ना? सही कहा। अच्छा, लेकिन शादी के बाद हम एक दूसरे की माँ को क्या कहकर बुलाएंगे? मॉम, अम्मी, मैडम, क्या कहकर बुलाएंगे एक दूसरे की माँ को? तुमने शायद सुना नहीं होगा, माँ के पैरों में जन्नत होती है। तो हम दोनों एक दूसरे की माँ को माँ कहकर ही बुलाएंगे, उन दोनों को ही अच्छा लगेगा। अब आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना। कंधे सीधे करो और अपना पेट अंदर करो, सिर ऊपर। वेरी गुड, ये सबसे अहम बात होती है, बॉडी पोस्चर। ठीक है, लेकिन मेरी पीठ अकड़ जाएगी मिस्टर हकी। तो अकड़ने दीजिए मिस्टर सलीम, मर्द को दर्द नहीं होता है। इतने सालों से आप अपने कंधे झुका कर जी रहे हैं, कमजोर दिमाग के इंसान हैं आप। नहीं मिस्टर हकी। ठीक है, अब चल कर दिखाइए। मिस्टर हकी, मैं ऐसे चलते हुए थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? तो लगने दो अजीब। आज आप घर इसी तरह चल कर जाएंगे, फिर देखिए मिसेस फिगन आपके सामने डर के मारे टिक नहीं पाएंगी। हाँ, थोड़ा रुआब रखिए, हंसना बिल्कुल नहीं है। एकदम गुस्से और कड़क आवाज में बात करनी है, समझ गए आप? अल्लाह कसम, मैं सब समझ गया मिस्टर हकी। तुम ये कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे शेर। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अब जाओ और उस घर को भूचाल की तरह हिला डालो और सबको बताओ कि आप ही असली मर्द हैं। शाबाश। मेट्रोसेक्सुअल बनने के रूल्स क्या हैं? क्या हैं? उफ उफ उफ, नो रिजल्ट। अब मैं जो कह रहा हूँ वो टाइप कर। मिस फिजैन का दामाद कैसे बना जाए? सुन, रूल नंबर 1,
उनका मैनिक्योर पेडिक्योर करना पड़ेगा। क्या इस उम्र के बाद कोई ये सब करता है क्या? अच्छा दिमिर भाई, अब तू रूल नंबर 2 सुन। स्किन केयर, मेकअप और मसाज करनी पड़ेगी। मसाज अच्छा आइडिया है, ये मैं करूंगा। कैसी मसाज करनी है इसमें ये तो नहीं लिखा है। मेरे ख्याल से तुझे टर्किश बात में उन रबर अंकल्स के पास जाकर मसाज की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ठीक है, सीख लूंगा। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, पोस्चर, मैनर्स, लुक्स, वॉक। पोस्चर? चल भाई उठ जा। बैठने देना यार। बैठने देना, बस कर, अब उठ जा, उठ, चल उठ। हाँ। अच्छा सुन, अब जरा सीधा खड़ा हो जा और अच्छा सा पोज बनाने की कोशिश कर, समझा? भाई ये तू क्या गली के मुस्टंडों की तरह खड़ा हो गया है, जैसे किसी से मारपीट करके वसूली करने आया है। तू रास्ते में खड़े किसी बुलडोजर की तरह लग रहा है। चेहरे पर थोड़ा स्माइल लेकर आना, मुस्कुरा यार, सर को सीधा कर। क्या यार, मुझे तुझे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। ऐसे खड़े होते हैं जैसे स्टार लोग खड़े होते हैं, जैसे वो मीडिया के लिए पोज करते हैं। हैव अ गुड डे। चल भाई अब तू करके दिखा। हैव अ गुड डे। अब थोड़ा चलकर दिखा। गुड। देमिर, हाँ। मुझ पर लाइन मार रहा है कमीने। जहाँ लड़की देखी वहीं शुरू हो जाता है। नहीं भाई, ऐसी लुक नहीं देनी है जैसे तू बाहर से कोई लड़की उठाने गया है। थोड़ा सा जेंटलमैन वाला लुक दे कमीने, तुझे सब अच्छी तरह पता है। अच्छा अब बताता हूँ कि लड़की की माँ को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। अभी करके दिखाता हूँ, देख मुझे। हेलो फदीम। निको, नील को किडनैप कर लेता हूँ। यही सही रहेगा। तुम उसकी माँ को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी पर्सनैलिटी क्यों चेंज कर रहे हो? हाँ, अब यही होगा। आ रही हूँ। कौन है? सालिम, मेरा सालिम तो कभी ऐसे दरवाजा नहीं पीटता। कौन सा सालिम आया है? तुम्हारा बेवकूफ सालिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम ऐसे डॉन की तरह सूट बूट पहन कर क्यों घूम रहे हो? और लेनदारों की तरह ऐसे दरवाजा क्यों पीट रहे थे? बताओ, तुम्हारे पास घर की चाबी भी तो है ना? तौबा तौबा तौबा, तुम पर किसी जिनपूत का साया तो नहीं आ गया? ज्यादा जबान मत लड़ाओ। जब मर्द दरवाजा खटखटाता है तो औरत को खोलना पड़ता है। अब मेरी चप्पलें कौन लेकर आएगा? हुआ क्या है? आज तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? आज के बाद इस घर में जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा, समझ गई तुम? वरना मैं आ रही हूँ। आ गए आप? क्यों देख नहीं रहा तुम्हें? आह, अरे ये क्या है? मेरे पैर फर्श से चिपके क्यों जा रहे हैं? क्या गिरा दिया तुमने? पता नहीं, कुछ गिर गया होगा। आप अपने जूते पहन लीजिए, आइटन आएगी तब उससे साफ करवा लूंगी। नहीं मुआजिज, ये जूते नहीं पहनूंगा मैं। जाओ कपड़ा लेकर आओ और इस फर्श को साफ करो। हद करते हैं आप। हमने साफ किया था लेकिन थोड़ा सा गंदा रह गया होगा। अब आप अंदर जूते पहन कर जाइए ना। बिल्कुल नहीं मैडम, जब तक सफाई नहीं होती मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अब जाओ पोछा लेकर आओ। लाहौल विला कुव्वत, अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। अब मैं किसी भी वक्त कोमा में जा सकती हूँ। कहर तो तुम मुझ पे ढा रही हो, हैं? इस घर में सबके सब निकम्मे हो गए हैं। जरा सा काम करने को बोलो तो सबकी जान निकल जाती है। चुप सब रहिए बेकार आप। हैं। अरे क्यों चुप रहूं? इस उम्र में भी ये मुझसे कैसा पोछा मुरब्बा लगवाएंगे। बनाया है जो लोशन की तरह चिपक रहा है। हटो हटो यहाँ से। हाँ ठीक से लगाओ, जोर से। ये रही तुम्हारी कॉफी। ये किस किस्म की कॉफी है? टोंटी से पानी भरकर लाई हो क्या? जाओ मेरे लिए ताजा कॉफी लेकर आओ। तुम्हें हो क्या गया? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? दिमाग तो खराब नहीं हो कोई गया? बेगम अपने शौहर के लिए इस तरह कॉफी बनाकर नहीं लाती। 2 मिनट में कौन सी कॉफी बनती है? इसके ऊपर झाग भी नहीं है। जाओ नई कॉफी बनाकर लाओ। अब जाओ यहाँ से जल्दी। अब
सर्फ डालकर झाग बनाऊं क्या? मिस्टर हकी मरहबा, आप आज रात को आ जाइए मेरी बेटी का हाथ मांगने। ठीक है, फिर आ जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। हाँ सब ठीक है, मिलते हैं, बाय। ये तुम किससे बात कर रहे थे? तुम्हें उससे क्या, मेरी बात सुनो। आज हमारे घर कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए अभी से बता दे रहा हूँ, खाने की टेबल पर लजीज से लजीज पकवान होने चाहिए, समझ गई? कौन आने वाला है? सवाल जवाब बंद करो, जितना कहा है उतना करो, काम पर लग जाओ। जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। हाय अल्लाह मियां रहम कर, मेरे अच्छे खासे शौहर को अचानक से हो क्या गया है? ये चल क्या रहा है? नील, कौन सा पहनूं, ये वाला या ये वाला? ये वाला नहीं, पिंक शर्ट पहनिए, अच्छी लगेगी। पापा यहाँ आइए। जब माँ को पता चलेगा वो मेरा हाथ मांगने आए हैं, कहीं फिर से प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तुम फिक्र मत करो नील बेटा, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारी माँ की हुकूमत के दिन खत्म हो चुके हैं। अब से इस घर में जो कुछ भी होगा सब तुम्हारे पापा की मर्जी से होगा, बस। ठीक है? फिर भी आप थोड़ा धीरे बोलिए, कहीं हाँ, मुझे ठीक सुन है। ना ले। नील, क्या हुआ है? और ये सब क्या पहन रखा है? अपना चश्मा क्यों नहीं पहना? इतना मेकअप क्यों किया है? ये तूने क्या हुलिया बना रखा है? माँ, जब पापा ने कहा है कि घर पर खास तो मेहमान तुम आने बताओ वाले हैं- क्या चाहती हो, कि हमारी बेटी पजामे में घूमती रहे? घर में मेहमान आने वाले हैं तो ये तैयार नहीं होगी? ठीक है सालिम, लेकिन इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? यहाँ कोई इसका हाथ मांगने थोड़ी आ रहा ये है। आप कैसी बातें कर मैं रहे हैं? वालिद हूँ, सुनो, मैंने ये फैसला कर लिया है, तुम दखल अंदाजी मत करो, बस बात खत्म हो गई। वो आ गए। आ गए। मेरे बाल, अभी आती हूँ। ठीक है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। या अल्लाह, सब बिना प्रॉब्लम के हो जाए। वो मेरा हाथ तैमेर को दे दे, मेरी मदद करना। आइए आइए, वेलकम। आइए आइए ना। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अल्लाह तुम्हें हेलो। बुरी नजरों से बचाए। कितनी प्यारी लग आपका रही हो। शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, वेलकम आंटी। कैसी हो तुम? वेलकम, कैसी हो? तैमेर तैमेर तैमेर, ये सब क्या है? तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। मुझे घबराहट हो रही है, मेरा दिल मुंह से बाहर निकल आएगा। देखो, मैं तुम्हारी माँ की खातिर मैनिक्योर करवा कर आया हूँ। क्या कह रहे हो? सच में? दिखाओ अरे दिखाओ। जाने दो नील, मजाक कर रहा हूँ। इस वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मुझे जो भी कहोगे मैं वही सच मानूंगी, लेकिन पहले मेरी बात सुनो तैमेर, प्लीज। आज कोई बेहुदा हरकत मत करना, समझ गए ना? हाँ हाँ, चलो अब जल्दी अंदर जाओ, जल्दी जाओ, मैं आती हूँ। निको नहीं आया तुम्हारे साथ? ऐसी वैसी हरकत ना कर दे, इसलिए मैं उसे लेकर ही नहीं आया। क्या तुम इन्हीं खास मेहमानों की बात कर रहे थे? खुशामदीद, कैसे हैं आप? खुशामदीद, लो, आ गए। वेलकम, बढ़िया मिसेस बढ़िया। मोअज़्ज़िज़। हाँ, कैसे हैं? खुशामदीद। खुशामदीद। आप मिसेस कैसे मोज़ेज़। हैं? हाँ। खुशामदीद। खुशामदीद। खुशामदीद मिस्टर हकी। वेलकम, सलीम साहब। खुशामदीद। आइए, बैठ जाइए। तो अब आप कैसे हैं मिस्टर सलीम? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हकी, पहले से बहुत बेहतर। सुनकर बहुत अच्छा लगा। और मैडम, आप कैसी हैं? बिल्कुल पहले जैसी ही हूँ। अल्लाह का शुक्र है। मिसेस मोज़ेज़, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। फिजन बहन, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ मुअज़्ज़िज़ बहन। अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है।
मौसम कितना बदल गया है। हाँ, ऊपर से आग बरस रही है। गर्मी बहुत बढ़ गई है, बहुत ही ज्यादा। मैं जरा किचन में जाकर आती हूँ। चल बेटा मेरी थोड़ी मदद कर दे। आजा आजा। आप जाइए, मैं आती हूँ। मेरी बात सुन, ये जैसे बंठन कराए हैं, फूल लेकर आए हैं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। फलाना जिमका, ये जरूर तेरा हाथ मांगने आए हैं। मैं बता रही हूँ तुझे। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, ये बस आपका वहम है। मैं अकल की अंधी हूँ, सब साफ नजर आ रहा है। मैंने तुझे कहा था ना, ये नहीं हो सकता। माँ प्लीज अब कोई फसाद खड़ा मत कर देना, आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुछ मत करना, प्लीज प्लीज। ठीक है, नहीं करूँगी, लेकिन अगर शादी की बात की तो दंगा फसाद हो जाएगा। चल अब इसे पकड़, बाहर लेकर आ जल्दी। अरे इधर आ, खाली हाथ कहाँ जा रही है? कॉफी तो लेकर जा अपने साथ। कौन सी कॉफी बहन, कौन सी कॉफी? माँ अभी अभी कहकर गई है सगाई नहीं होने देंगी। अब क्या करेंगे सिसिल? उफ, अब मैं क्या करूँ? वही कर जो तूने आज तक कभी नहीं किया है। अपने हक के लिए आवाज उठा, फिर तेरी माँ को मानना ही पड़ेगा। चल अब कॉफी लेकर चले, चल चलते। मुझे सच में ऐसा लगता है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू बस डेमिर की कॉफी में नमक मिलाना मत भूलना, ठीक है? अरे बिल्कुल नहीं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं। बहुत अच्छी बनाई है। तारीफ के लिए शुक्रिया। मिस्टर सलीम, आप तो जानते ही हैं ना हम यहाँ क्यों आए हैं। हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और निकाह करना चाहते हैं। ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मानकर आपकी बेटी नील का हाथ अपने बेटे दमीर के लिए मांगना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, मुझे एतराज है। मुझे मंजूर है, वालिद होने के नाते मुझे कोई एतराज नहीं। बहुत हो गया सालिम, चुप हो जाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो, अगर मैंने ना कह दिया तो मतलब ना। मैं लड़की की माँ हूँ। मैं लड़की का बाप। बाप ऐसा होता है क्या बेवकूफ इंसान? मिस्टर हकी, मुझे तो लगा था ये लोग निकाह के लिए राजी है, और यहाँ तो देखो। चुप रहो मुअज़्ज़िज़, तुम तो चुप हो जाओ, बीच में क्यों बोले जा रही हो? चुप हो जाओ, बिल्कुल नहीं। हमेशा मुझे ही चुप करवाया क्यों चाहता है? नहीं मुअज़्ज़िज़, नहीं है। सालिम, तुमने जिस किसी से भी ये रुआब डालना सीखा है ना, उसे बता दो कि मेरा नाम भी फिजन है। मैं किसी के बाप से नहीं डरती। ये रुआब किसी और पर झाड़ना। अरे मैडम, आपने सुना है कि बाप के जिंदा होते हुए बेटी का हाथ उसकी माँ से मांगा गया हो? ये कौन सी रीत है? इस घर का मर्द कौन है? सलीम भाई साहब है। ये जो कहेंगे वही होगा। नहीं भाई साहब, उसे 9 महीने अपने पेट में मैंने रखा है। मैं उसकी माँ हूँ, उस पर पहला हक मेरा है। मेरे रास्ते से हट जाओ, हटो। बहुत बढ़िया फिजन बहन, अच्छा किया। अब हम औरतों पर इन मर्दों की हुकूमत बिल्कुल नहीं चलेगी। चुप हो जाओ मुअज़्ज़िज़, खामोश हो जाओ। खामोश हो जाओ से क्या मतलब है? बोलिए मुअज़्ज़ज़ बहन, हम आजाद मुल्क की औरतें हैं। आपने सही कहा फिजन बहन, आज से आपका जुल्म नहीं सहूंगी। क्या क्या कहा तुमने? अब तुम मेरे खिलाफ बगावत कर रही हो? आप किस बगावत की बात कर रहे हैं? हकी अंकल, वो आपकी बीवी है, आप उनसे ऐसे बात मत कीजिए। हाँ मॉम, बस करो, अब बहुत हो गया। खामोश, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। सही कहते कि बेटे बिल्कुल अपने बाप पर ही चाहते हैं। तू इन्हीं पर गया है, बीच में मत बोल, चुप। अगर मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है तो मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। सही कह रहे हो सलीम भाई, इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल सही फैसला किया। हाँ, तुम्हें कौन रोक रहा है? जाओ जाओ। क्या हो रहा है? अरे पापा, आप कहाँ जाएंगे? मैं इस औरत के साथ रहने से सड़कों पर जिंदगी बिताना बेहतर समझता हूँ। हाँ चलो, मैं भी आ रहा हूँ। हकी भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मेरे साथ चलिए। चलिए हम अपने घर चलते हैं। मैं आपको सड़कों पे नहीं सोने दे सकता। जाओ सालिम जाओ, लेकिन याद रखना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए दोबारा कभी नहीं खुलेंगे। यहाँ आओ मुअज़्ज़िज़, तुम अभी तक वहाँ क्यों खड़ी हो? मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं आपके साथ नहीं आ रही हूँ। आपको मेरे सामने घुटनों पर आना होगा, मैं तभी घर चलूंगी। भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो आयशा। मैं भी कहीं नहीं जाने वाली डैड। एक लड़की होने के नाते मैं इन्हीं लोगों का साथ देने वाली हूँ। और मैं भी। जो करना है कर लो, मैं नहीं डरता। चलिए सलीम भाई, चलिए चलिए। और क्या होना था और क्या हो गया? उनकी जुर्रत देखी आपने? उन्हें लगता है कि उनके बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन सच तो ये है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, हम इतने भी बेबस नहीं हैं। हम मर्द हैं, मर्द। हाँ, और क्या कह रही थी वो? औरतों के दर्द की बात कर रही थी। भग 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 भग। उनका ये दर्द कैसे हवा हो जाता है, आप खुद ही देख लेना। और आप देख लेना मिस्टर हकी, फिजन मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगेगी तभी घर जाऊंगा।
और वो मुआजिज है ना, मुआजिज, अगर उसे लोगों के घर में रहने का इतना ही शौक है ना, तो मेरा नाम भी हक्की बिलिर नहीं अगर उसे अपने घर वापस आने दिया तो। हक्की भाई, मैं किसी होटल में रुक जाता हूँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, आप होटल में नहीं रुकेंगे, आप मेरे साथ घर चल रहे हैं बस। मुस्तफा। जी मिस्टर हक्की। और तमीर कहाँ है? वो भी वही रुक गया होगा ना, जमीन नाम की तो चीज ही नहीं है। सबक सिखाऊंगा उसे, फोन करो उसे और इसी वक्त घर आने को कहो उसके बाप का हुक्म है। जी मिस्टर हक्की। सच में मिसेस मुअज्जज, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैं सालों से ये हरकत बर्दाश्त करती आई हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया, अब और नहीं। और नहीं तो क्या, और कितना बर्दाश्त करेंगी? हर बात की हद होती है। हमने ऐसे ही आपको बैठे बिठाए तकलीफ दे दी है। चलो आयशा, हम किसी होटल में एक कमरा ढूंढ लेते हैं। चलो चलते हैं। आप दोनों इस घर से बाहर जाने का सोचिएगा। ऐसा मत कीजिए फिजन बहन, आपको खामखा परेशानी होगी। किस बात की परेशानी? जब हमारा घर जल गया था तो आपने भी तो हमें अपने घर में रखा था। अब हम सब मिलकर मेरे घर में रहेंगे। जाओ सिसिल, अंदर जाओ, हमारे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लेकर आओ। नील कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी, मैं उसे यहाँ की सारी खबर दे दूंगी। ओए, चलिए अब आराम से बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं, चाय वाय पीते हैं। उफ, उन मर्दों के बिना कितना सुकून है। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। चुप हो जाओ वरना मैं भी रो दूंगा। हम इस देश के सबसे बेस्ट पीस मेकर्स हैं, लेकिन देखो हम अपनी फैमिलीज में पीस को मेंटेन नहीं कर पाए। तुम रो मत ना मैं प्लीज। कैसे ना रो दैमिर, तुमने देखा नहीं हम दोनों की फैमिलीज ने क्या किया? उन्होंने हम दोनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मेरे पापा ने पहली बार अपना घर छोड़ा है। और मेरी मॉम ने भी मेरे डैड को पहली बार छोड़ा है। देखो ना, आज नहीं तो कल इनके बीच सुलह करवा ही देंगे। लेकिन ये काम हम कैसे करेंगे? तुमने देखा नहीं बाहर सब एक दूसरे पर गुस्से से कैसे चिल्ला रहे थे। अब ये तो मैं भी नहीं जानता। गुस्सा तो मुझे भी उन पर बहुत आ रहा है, पर तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तैमिर, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? हम घर पर हैं, यहाँ पर हम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह कसम, दिल कर रहा है कि अभी किडनैप करके यहाँ से ले जाऊं। ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जिनके साथ तुम घूमते थे। हाँ, मजाक कर रहा था। अब हम क्या करेंगे? वाह, देखा कितना सुकून है। अगर वो औरत घर में होती ना तो ऐसे बिना रोक टोक के मैच देख पाता क्या मैं? कभी भी नहीं। अरे मजे आ रहे हैं। ये लीजिए आपके लिए। मुस्तफा, अरे तुम भी आओ ना, बैठ जाओ साथ। लीजिए ना सलीम भाई, एंजॉय कीजिए। आप भी एंजॉय कीजिए मिस्टर हक्की। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मिस्टर हक्की, आप ये सब ज्यादा मत खाइए, डॉक्टर ने मना किया है, नमक ज्यादा है इसमें। उस कमबख्त डॉक्टर ने मुझे जो जो खाने पीने के लिए मना किया था वही खाऊंगा मैं, और वही पीऊंगा भी, कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज तो हमें खुलकर जीना है। यह आजादी का वक्त हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। Gadzev, Diakov, kaptan Diakov, tekrar Gadzev'e doğru, Gadzev, Voydar, Mitrev. निको, अरे इतनी मनहूसियत क्यों फैला रखी है? बिल्कुल मुआजिज की तरह लग रहे तू। हक्की अंकल, आपकी शादी को तो 40 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मेरे अफेयर को अभी तक 40 दिन भी पूरे नहीं हुए। वो हर वक्त मेरे जहन में रहती है। अरे नमाकुल कहीं का। और लड़कियां मर गई हैं क्या? नहीं, मुझे सिर्फ सिसिली चाहिए। अरे खामोश हो जा, चुप हो जा, नहीं तो घर से बाहर फेंक दूंगा। Emre Taşdemir Ha, bıraktı. şabaş. Hakan Çalhanoğlu. Hadi gol kırdı. Hakan şimdi Yasin. Yasin. Hadi gol हो गया। Kaleci Mitre. अल्लाह, मैं İlk हार ciddi गया। gol tehlikesi. अरे प्लेयर ही गलत liderimizden. चुना है। वाह, कितना सुकून है। रोज रात को गेम लगाकर बैठ जाते हैं, अजीब सा म्यूजिक चलता है और उसमें कमेंट्री होने लग जाती है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ, समझ में नहीं आता है। नील, एक काम कर, वो चॉकलेट वाला बॉक्स लेकर आ, हम सब मिलकर खाते हैं। वो वाला चॉकलेट बॉक्स? माँ, मैं आपके लिए दूसरा बॉक्स ले आती हूँ ना, क्योंकि उस बॉक्स के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। कैसी यादें जुड़ी है? जाओ लेकर आओ, इससे पहले कि चॉकलेट खराब हो जाए। जाओ। लेकिन मुआज़िज़ आंटी, वो चॉकलेट मेरे लिए आप लोग ही लेकर आए थे, मेरा हाथ मांगने के लिए। हाँ तो मांग लिया हाथ और बात खत्म हो गई। यादों से ज्यादा इस वक्त हमें खुशी की जरूरत है। जाओ चॉकलेट लेकर आओ। जल्दी लेकर आ ना। उफ, जा लेकर आ। नहीं माँ, ये आपको चॉकलेट खाने कहाँ देगी? मैं ही लेकर आती हूँ। हाँ, जाओ, किचन में पड़ी है। आयशा रुको। नील, इन्हें चॉकलेट खा लेने दे, एक चॉकलेट ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो चॉकलेट तैमिर लाया था मेरे लिए। आ गई चॉकलेट आ गई। ओ ओ ओ। मुझे
सिसिल, ये सब चॉकलेट्स पर कैसे टूट पड़े हैं देख। मैं जल्दी से फूलों को छुपा देती हूँ, कहीं ये लोग उन्हें भी ना खा जाए, है ना? लो 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 लो। तुम भी? मैंने तुम्हें बताया था ना कि इन चॉकलेट्स के साथ मेरी यादें जुड़ी हैं। तुम मेरी यादों को खा रही है। मैं तो बस चेक कर रही थी कि ये चॉकलेट्स हाथ मांगने के लिए अच्छी है या नहीं। तौबा तौबा। फिजन बहन, हमने जरा भी कंजूसी नहीं की, सबसे महंगी वाली चॉकलेट लेकर आए। अल्लाह, इसीलिए इतनी टेस्टी है माशाल्लाह। वाह, क्या चॉकलेट है। बढ़िया। ये वाली खाकर देखिए, बहुत अच्छी है। तेरे बिना आशिकी, मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता, कर दूँ क्या बयां इस दिल की दास्तां, जिसमें तुम लिखी हो। तेरे बिना आशिकी, तेरे बिना आशिकी।